चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस तरह के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चुटकियों में बिना सेकंड में। चलिए देखते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि इस तरह का प्लस 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 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस के लिखा हुआ है, तो इस तरह के कैसे सॉल्व करते हो। और इस तरह के सवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। बोलते हैं सतत भिन्न बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। क्या लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। तो देखिए क्या है कि देखेंगे कितना प्लस है, वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि 1 2 3 4 है। जितना प्लस रहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सी नंबर 1 1 1 है, एक है। तो ये इस तरह का आसान आसान है और करने में। देखिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, ये जो हमारा लास्ट भिन्न है 4/5, यानी कि 4/5 को पहले हमें इसे 4 और 5 करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्लस 1 2 3 3 प्लस है, तो यहाँ पे हम 3 डॉट ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 3 डॉट ले लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस इसको और इसको हम प्लस करेंगे, हो जाएगा 9, ठीक है। अब जो है इसको और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14। और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना बार था, 1 2 3 बार प्लस था, तो 3 बार प्लस हम लिख दिए हैं। उसके बाद अब देखिए कि जो बड़ी संख्या होती है ना, जो बड़ी संख्या होती है वो होता है ऊपर, और जो छोटी संख्या होती है वो होता है नीचे। और यही इसका आंसर हो जाता है। इसको कहते हैं सतत भिन्न, इसको कहते हैं सतत भिन्न। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए प्लस 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 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है भाई। तो क्या करेंगे, 2/3 को पहले लिखेंगे, यानी कि 2 और 3 को ऐसे आप लिख लेंगे। तो कितने बार है भाई, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 डॉट लगा देंगे ऐसे। 3 हो गया, 4 और 1, 5 डॉट लगा लेंगे। फिर करना क्या है, इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा 5। अब इसको आप जोड़िए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब इसको आप जोड़िए, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अब इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा 21। अब आप इसको जोड़ना है तो 3 और 1 ही हो जाएगा कितना 4, और ये 3 34, कितना आ जाएगा 34। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया भाई। तो करना कुछ नहीं है, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख देना है, ठीक है। जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखना है, और जो नीचे बड़ी छोटी संख्या इसके पहले वाली इसको नीचे लिख देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए माइनस 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 वाले हैं, यानी कि इसके पहले हम लोग जो है प्लस वाले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे माइनस वाले। अगर सारे में माइनस दिया रहे तो इस तरह के सवाल को कैसे हम करते हैं। और इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। इस तरह के सवाल क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं, ठीक ना। भागिए मत, चलिए इसको हम लोग देख करके समझ लेते हैं कैसे ये लगने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई 1/5 दिया हुआ है ना, तो 1/5 आप ऐसे आप राइट कर लेंगे पहले वाले भिन्न में, ठीक है ना। अब देखिए कितने माइनस दिए हैं, 1 2 3, तो 3 माइनस दिया है तो 3 डॉट आप ले लेंगे ऐसे, कुछ इस प्रकार से आप 3 डॉट ले लेंगे, ठीक है। अब चलना है, क्या करना है भाई, माइनस है तो घटाएंगे ना, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो इस वाली संख्या इस वाली संख्या घटाते हैं। तो 5 में से आप किसको सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है 4 में से 5 को सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, यानी कि 4 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए भाई, तो यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब -1 में से, अब -1 में से 4 को सब्ट्रैक्शन करना है। -1 को हम किसी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस तो लिखेंगे ही, लेकिन 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा पूरा हो गया। अब जो है, जो लास्ट नंबर आता है वो ऊपर रहेगा, और जो पहले नंबर पे आता है वो हमारा जो है नीचे रहेगा। इससे इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार और अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लियर कर देंगे, क्लियर सारा। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, 1/4 दिया है, तो 1/4 आप ले, यानी कि 1 और 4 आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, देखिए 1 2 3 4 कितना डॉट माइनस है, 4 माइनस है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 जो है डॉट करके आप लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। जब माइनस होता है तो घटाएंगे ना, तो क्या करेंगे भाई, 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब 3 में से 4 को घटाएंगे कैसे भाई,
3 में से 4 को घटाएंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को इस संख्या में से घटा, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को घटानी है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, जब घटाएंगे ना तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 1, और संख्या ज़्यादा है इसीलिए माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, -1 में से 3 को घटाना है, तो -1 में से 3 को जब घटाएंगे तो भाई देखिए माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 और 4 और माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अब देखिए -4 को जो है किसको घटाना, -1 में से घटाना है, तो -4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस मिलकर के ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये माइनस, यानी कि -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई -3, लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इसका आंसर हम देखेंगे तो जो लास्ट वाली संख्या आता है ना -3 हो जाएगा, जो पहली वाली संख्या है ना -4 हो जाएगा, जब ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों चुटकियों में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करते हैं भाई, देखिए यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है सवाल, क्या, इफ x इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7/4 की वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए करते हैं, तो करते हैं 1, ये 1/2 है ना, 1/2 को पहले आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 प्लस हैं, कितने प्लस हैं, 4 प्लस है भाई, तो यहाँ पे 4 डॉट ले लेंगे, कितने डॉट ले लेंगे, 4 डॉट ले लेंगे आप, ऐसे ऐसे 4 डॉट ले लेंगे। अब देखिए इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 और 2 और 3 कितना, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको आप ऐड करिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करिए तो यहाँ 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल करके आ गया, तो यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ से, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारा 3/8, कितना 13/8, और हमें फाइंड क्या करना है, 2x प्लस 7/4। तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है, 13/8 रख देना है, प्लस ये 7 आपको 4 कर देना है, कुछ नहीं करना है भाई। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में ये 13/4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 7/4। अब देख रहे हैं भैया डिनोमिनेटर बराबर है, यानी कि हमारा जो हर है ना वो बराबर है, जब बराबर हर होता है तो इसको एक बार ऐसे राइट कर देंगे, सिंपली ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो भाई ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच 5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे सतत भिन्न के जो है अलग पार्ट के नियम को, चलिए देखते हैं कैसे। अगर भाई यहाँ पे 1 दिया है, पहले इसके पहले हम लोग जो पढ़ते थे ना ये सारा एक रहता था, ये सारा क्या रहता था 1 1 रहता था, लेकिन अब क्या है 1 1 नहीं है, अब 1 1 नहीं है मित्र, 1 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अलग संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, विदिन सेकंड में करते हैं, विदिन सेकंड चुटकी में सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा सवाल में देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों दिया हुआ है, माइनस और प्लस दोनों दिया हुआ है, और यहाँ पे संख्याएं देखिए अलग अलग दिया है, क्या है अलग अलग दिया है, एक नहीं दिया हुआ है, सब क्या दिया है अलग अलग दिया है, 2 3 4 दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं विदिन सेकंड में, चुटकियों में हम बताते हैं आपको, चुटकियों में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/4, 1/4 आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 और 4, 1/4 है तो 1 और 4 लिख लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्लस है, 1 2 3 है, तो 3 डॉट ले लेंगे आप, कितने डॉट लेंगे, 3 डॉट ले लेंगे, ठीक है। अब नीचे से संख्या को लिखना शुरू कर देंगे, ये 2 है यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये 3 है यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इसका गुणा कर देंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 है, और 8 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, यानी कि इस संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसका गुणा कराएंगे, यानी कि 9 त्रिक 27 और 27 में आप 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 31 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसको आप जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ लेंगे। तो 31 का मल्टीप्लाई जो है 1 में करेंगे तो 31 आ जाएगा, और 31 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तीसरी संख्या आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा मित्र, 40 आ जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है दोस्त, अब देखिए 40 है ना, तो 40 को आप ऊपर लिखेंगे, और ये 31 है ना, 31 को आप नीचे लिख देंगे, यही इसका राइट आंसर होगा मित्र। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऐसे देखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है भाई,
प्लस और माइनस दोनों और खतरनाक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे पेरेंट्स सेकंड में। चलिए क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है भाई। देखिए क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, तो 1 और 4 आप ऐसे आप राइट कर लेंगे, 1 और 4 आप ऐसे राइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हमें करना क्या है, कितना चीज साइन कितना है, 1 2 3 4 प्लस जो है 1 है और 3 माइनस है। तो कुछ नहीं करना है, 4 डॉट लिखना है, 4 डॉट आप ऐसे लिख लेंगे, 4 डॉट आप लिख लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए 4 डॉट ले लिए। अब चलिए नीचे से संख्या को हम लिखने चलेंगे, ये 4 है ना तो 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 है ना तो 3 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 है ना तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लास्ट में आपका 2 है, यहाँ लिख देंगे। लेकिन देखिए भाई ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन ये प्लस में है, ये प्लस में आप राइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 15 और 3 का गुणा कराएंगे, 15 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 आ जाएगा साथी। और 4 क्या कर देंगे आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा 41। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे आई 41 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 82, ठीक है ना। और 82 में क्या करेंगे भाई 50 घटा देंगे, नहीं कि 15 घटाएंगे, 15 घटाएंगे, देखो कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, 7 में से आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या, इधर तो हम घटाते आए हैं ना, क्या किया माइनस करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, क्या करेंगे भाई जोड़ेंगे। चलिए इसका और इसका हम गुणा कराएंगे तो 62 का मल्टीप्लाई जो है 67 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 को 4 1, 6 दूना 12 1 13, 134 आ जाएगा। और 134 में क्या जोड़ेंगे भाई 41 जोड़ देंगे, यानी कि आप 41 जोड़िए यहाँ पे, ठीक है ना। 41 जब जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 7 और 1, तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा मित्र, कैसा आ जाएगा 100 यानी कि 175 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ऊपर हो जाएगा और ये आपका 67 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग जो पढ़ते थे ना, पहले जब हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे 1 1 रहता था और यहाँ भी 1 1 रहता था, लेकिन अब क्या है भाई यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 और 4 दिया हुआ है, तो यानी कि इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए हमेशा की तरह ये 4 और 5 दिया हुआ ना, तो 4 और 5 को आप ऐसे लिख लेंगे, कितने प्लस हैं 1 2 3 प्लस हैं, तो 3 प्लस आप ऐसे लिख लेंगे, 3 डॉट आप ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हमेशा की तरह आप ऐसे करेंगे। तो चलिए भाई अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है भाई, इसको और इसको आप ऐड करिए, यानी कि तीसरी संख्या को निकालने के लिए देखिए पहली और दूसरी संख्या, यानी कि इस 4 और 5 को तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं, तो जब लिख दिए हैं ना तो इसको और इसको आप ऐड करिए, कितना आ जाएगा 9 आएगा, कितना आएगा भाई 9 आएगा। अब देखिए 9 आएगा ना तो ये 3 है ना, ये 4 और 5 लिख दिए तो 3 लिखे, तो 3 से आप क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसका आएगा यहाँ पे अगला पद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगला पद क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 क्या आएगा 3 आएगा। अब क्या करना है 3 और 5 को जोड़ना है, कितना आएगा 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आ जाएगा भाई 8 आएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड किए थे ना, अब 2 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से जब डिवाइड करिएगा ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी कि अगला पद क्या आएगा 4 आ जाएगा, अगला पद 4 आ गया, ठीक है ना। फिर अब क्या करेंगे, अब 3 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो देखिए भाई इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या क्या आएगा 7 है, और पहली इसकी पहले वाली संख्या क्या है 4 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मित्र। चलिए अब थोड़ा सा उससे अलग टाइप का सवाल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या देखिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई, थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, सेम उसी की तरह 7 और 5 को आप लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए और यहाँ 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर जो नंबर है ना 1 2 3 डॉट है, कितने डॉट है 3 डॉट है, 3 डॉट आप लिख लीजिए, क्या लिखिए 3 डॉट लिख लीजिए। अब क्या है नंबर यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। 3 है, क्या है 3 है। आप कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जा 5 और 5 में आप 7 ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा। 12 आएगा ना, 12 है। अब देखिए 7 और 5 को जब लिख दिए हैं तो यहाँ पे 3 बचा ना, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका नंबर है कि नेक्स्ट वाला नंबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20। और 20 में क्या जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब इसके बाद वाला नंबर क्या है, 5 है ना भाई, तो 5 से आप डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि अगला नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, देखिए पहला नंबर ये आ गया, दूसरा डॉट का आ गया, ठीक है। तीसरे का अंक निकालना है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। और 15 में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 19। लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा, 19, क्योंकि भाई इसके बाद कोई नंबर नहीं तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ठीक है भाई, एक नंबर ये हो गया। तो यानी कि लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे और सेकेंड जो नंबर आता है उसको आप ऐसे लिखेंगे। तो 19/5 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप हमारा सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।